हाँ भाई, तो केमिस्ट्री का पर्पल वाली बुक का चैप्टर नंबर 1, यानी वैसे चैप्टर नंबर कौन सा है, यूनिट 8 रिडॉक्स रिएक्शंस पे आ गए हैं। अभी वन शॉट सीरीज़, वही सुपर शॉट सीरीज़ है अपनी, फटाफट से पढ़ा दूंगा रिवीजन, लेकिन उसके पहले बाकी सब पढ़ के आना और क्वेश्चंस वगैरह करके आना। ये तो बस होते पढ़ते देख लेना। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इसको इम्पोर्टेंट कंपाउंड से, उनके स्ट्रक्चर्स से। भाई जेई में हमेशा अजीबोगरीब कंपाउंड्स देगा जिनके स्ट्रक्चर्स में तुम खो जाओगे। भाई Br3O8 पेपर लेके बैठे हो, खुद भी बनाओ। तो अब ये हो गए हमारे 6 ऑक्सीजन्स लग गए। अब या तो अपन इसको बीच में लगा सकते हैं, बीच वाले ब्रोमीन पे, या फिर अपन इसको ऑक्सी लिंकेज दे सकते हैं, पर अपन इसको लगाएंगे बीच वाले ब्रोमीन पे। और ये अब इसमें अगर अपन इसको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो आएगा 16/3। ये कोई अजीब सी ऑक्सीडेशन स्टेट है पॉइंट्स में, लेकिन अगर वैसे देखें तो इसकी होगी 4, इन सब की होगी 7/7। यही इसकी स्पेशलिटी है, इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग हैं। 7 नहीं, इसकी होगी 6, इसकी होगी 4, इसकी होगी 6, क्योंकि एक बॉन्ड तो इसका खुद ब्रोमीन से ही है। ठीक है, ये ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर है इसका। अब आते हैं C3O2 पे। ये फिर अजीब चीज, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। भाई ये जो स्ट्रक्चर है इसमें इसकी 0 है। वैसे तो ये बिल्कुल अनस्टेबल सा स्ट्रक्चर है, पर फिर भी अगर ऐसा आए तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा जिसमें इसकी 0 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है और इसकी भी 2 है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी एवरेज आ रही है 4/3, और एक्चुअली 0 और 2 एंड 2 है। ठीक है, अब आते हैं H2SO5। भाई SOH, एक और OH, एक डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O, ये हो गई H2SO4। अब जगह कहाँ है, इस OH को हटाएं, एक एक परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज मतलब एक ऑक्सीजन से 2 सिंगल बॉन्ड जैसे जुड़े हुए। ये है H2SO5 का स्ट्रक्चर, KMNO4। भाई ये तो अपनी फेवरेट चीज़ है, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक। पिंक कलर का होता है ये KMNO4, पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं इसको, वाटर क्लीनिंग के काम आता है ये, और रिडॉक्स इक्वेशंस में तो सबसे फेवरेट। मैंगनीज पे एक O और K, ये परऑक्सी लिंकेज, फिर एक ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन, 7 वैलेंसी में है, +7। इसमें सल्फर +6। ठीक है, अब आ जाते हैं K2Cr2O7। भाई ये भी वन ऑफ द फेवरेट चीज़ है, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये होता है ऑरेंज कलर का, एकदम प्यारे ऑरेंज कलर का होता है। लैब वगैरह में गए वो तो दिख जाएगा वहाँ। इसका स्ट्रक्चर होता है क्रोमियम क्रोमियम। ये ओके ओके मतलब एक परऑक्सी लिंकेज से पोटेशियम जुड़ा हुआ। तो 6 हो गए। अब इसके बीच में एक जोड़ दो, ये है अजीब सा स्ट्रक्चर। सब काफ़ी सिमेट्रिकल है पर फिर भी। फिर आते हैं Fe2O3 पे। भाई ये है आयरन ऑक्साइड रस्ट है, एक्चुअली कंप्लीट रस्ट नहीं है ये, उसमें डॉटेड XH2 होता है, और Fe3O4 उसमें दूसरी ऑक्साइड में मिक्स होती है, पर ये होता है ब्राउन कलर का। भाई समझ गए ना, लीनियर सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं H3PO4। फॉस्फोरस में OH OH एंड OH, और एक में डबल बॉन्ड O। भाई 5 वैलेंसी पूरी हो गई, +5 में है फॉस्फोरस, आयरन यहाँ +3 में है दोनों साइड। उसके बाद अपन आते हैं H3PO3
और H3PO2 पे। भाई ये फॉस्फोरस की जो ऑक्साइड्स हैं ये बहुत पूछते हैं जी, मैं बहुत बहुत। इसका स्ट्रक्चर जो होगा फॉस्फोरस पे OH एक डबल बॉन्ड O, ये तो हो गए 3 4 और ये 5। ये जो एक H है ये रिमूव नहीं हो सकता, यानी इसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो 2 हैं। ये पूछ सकते हैं इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। H3PO2 ये और बेकार, डबल बॉन्ड O एक OH एंड H। तो जैसे तैसे ना अपने को 5 वैलेंसी पूरी करनी है। अगर वैसे 3 भी होती है, पर अगर 5 बन रही है तो 5 ही पूरी करनी है, क्योंकि 5 ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। भाई ये हो गई। इसके बाद अपन आते हैं FeO। भाई ये सेकंड वाली, ये भी ब्राउन कलर की होती है, बस ऐसे, ये FeO है। ठीक है, अब अपन आते हैं Fe3O4। भाई ये होती है FeO प्लस Fe2O3, इनको ऐड कर लो यही बनेगा। और ये रस्ट वगैरह में अपने को ऐसी मिक्स्ड ऑक्साइड से मिलती है, ये भी ब्राउन कलर की होती है एंड ये भी ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट Pb3O4। ठीक है, Pb3O4 होता है लेड एंड लेड, ऑक्सीजन एंड Pb3O4 में इसकी वैलेंसी है थर्ड में ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 2 कहाँ लगाएं, यहाँ लगा देते हैं। ये Pb3O4 का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर वैसे अगर दिमाग लगाओगे तो वहाँ बन जाएंगे, पर कुछ कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये तो रट के ही जाने पड़ेंगे और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं Na2S4O6। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है ये। वापस परऑक्सी लिंकेज में, और बचे हैं ये और ये, बस यही स्ट्रक्चर है। इनकी 0 वैलेंसी है, 0 इसकी 6, इसकी 6। ठीक है, अब आते हैं H2O2 पे। H2O2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक स्ट्रक्चर कहते हैं इसे, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है इसका। भाई ये एक्चुअली वैसे अपन डाइल्यूटेड खरीदते हैं 30% 10%, पर वैसे इन जनरल ये पेल ब्लू लिक्विड होता है। और ये जो लिक्विड होता है, अगर ये डर्ट वगैरह के कांटेक्ट में आ गया तो ये बहुत एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए इसको क्लोज्ड वैक्सी लाइंड बॉटल्स में रखते हैं। उसके बाद आते हैं HO2S। ये सेम वैसा सही स्ट्रक्चर है। फिर आते हैं HNO4। ये क्या कचरा है, ट्राई करते हैं बनाने की। OH एंड O डबल बॉन्ड O एंड लोन पैड डोनेट करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से O2 को। ठीक है, HNO4। या फिर एक काम करते हैं, ठीक है, इसको काट दो। नाइट्रोजन एक परऑक्सी लिंकेज से OH, एक डबल बॉन्ड से O एंड लोन पैड डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को। ये है HNO4, यही है HNO4। ये अनस्टेबल सी एसिड है, HNO3 ज़्यादा बेटर है। नाइट्रेट आयन इज मच स्टेबल। ठीक है, फिर आते हैं OF2 पे। भाई ये इकलौती स्पीशीज है जिसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो कभी भी
नेगेटिव ही रहता है, पॉजिटिव कभी नहीं होता। ठीक है। एंड फाइनल आज की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं क्रोमियम ऑक्साइड। इसमें होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, जेईई एडवांस में पूछा था एक बार। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में ये अब तुम सोच रहे हो कि ऐसा अजीब सा कंपाउंड बन कैसे गया। अभी सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन सच्चाई यही है। और जब इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी हुई तो इस पता चला कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है भाई, उड़ती हुई बटरफ्लाई, फिर भी नाइस। अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे आते हैं तो पहला में आएगा एल्कली मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम। इनकी हमेशा +1 होती है, हमेशा। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वे इनकी हमेशा +2 होती है, हमेशा। अब आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी दिखाता है +1 और -1, डिपेंड करता है। अगर अब वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी के साथ है तो +1 बन जाएगा, जैसे क्लोरीन के साथ, और जब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे सोडियम वगैरह के साथ है, NaH, सोडियम हाइड्राइड बना रहा है, तो -1 बन जाएगा। अब आते हैं हेलोजेंस। भाई हेलोजेंस मोस्ट प्रोबेबली दिखाएंगे -1 और ऑक्टेट पूरी कर लेंगे, पर दिखाते हैं +1, +3, +5 एंड +7, सब दिखाते हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन फैमिली पे, चाल्कोजेंस भी कहते हैं इन्हें। तो ये दिखाते हैं -2 जनरली, पर ये भी दिखाते हैं +1, +2, +3, +6 एंड +4। ठीक है। और ऑक्सीजन जनरली -2 दिखाएगा, सल्फर जनरली +6 ही दिखाएगा। अब आते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पे। भाई वो पूछ लेगा क्वेश्चन में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, या जैसे Br 3O8 में है तो इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ये, और ऑक्सीजन में -2 है, -2 × 8, और ब्रोमीन 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इस पे कोई चार्ज भी नहीं है तो = में 0 रहेगा, और ये बनेगा 16/3। ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक यट्रबियम के किसी कंपाउंड देके जेईई एडवांस में एक बार एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी थी, काफ़ी साल पहले, 1 नंबर की। नीट में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, तो इसको याद ही कर लेना। और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सीख ही लिया। अब भाई ऑक्सीडेशन मतलब भी बता ही देता हूँ, नींद से उठ के आ जाते हैं लोग जनरली। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और रिडक्शन जस्ट होता है इसका उल्टा। अब तुमको स्ट्रक्चर वगैरह बनाने आते हैं, तुम सुपर शॉर्ट सीरीज देख रहे हो, तुमको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मतलब तो पता ही होगा। 99% यहाँ होंगे मतलब जिनको पता ना हो। गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नई IUPAC की डेफिनेशन है। पहले तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिर्फ गेन ऑफ ऑक्सीजन होता था, उसके बाद फिर वो हाइड्रोजन भी ऐड कर दिया, और उसके कुछ साल बाद इलेक्ट्रॉन से भी रिलेट करने लग गए। अब इस चैप्टर में है कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, तो सारे खोल लो एक बार, पेज नंबर 268 NCERT पर्पल वाली बुक का। भाई इसमें जो रिएक्शंस है ना, ये सबसे पहले तो ये Cr2O7 जो K लगा दो इधर तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये बन जाता है क्रोमियम में जब ऑक्सीडाइज करता है तो। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों की ये वाली इक्वेशन याद रखना, ये वाली भी इक्वेशन ये याद रखना पूरी। वही 7H2O। तुम वैसे इसको ना बैलेंसिंग वगैरह सीख ही लेना, आती ही होगी तुमको, मैं इसलिए सिखा नहीं रहा। ये इक्वेशन याद रखना, आयरन की ये इक्वेशन याद रखना, सीधी की सीधी इक्वेशंस पूछ लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल तक में इक्वेशन दी हुई है ना, ये तक याद रखना, तुम कभी भी पूछ सकता है।
प्लस स्टाइक्योमेट्री वगैरह सब आती ही होगी। एंड ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर 11th में हो तुम, 12th में नहीं आए तो मैं बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ लेना। एक जनरल आइडिया रहना चाहिए, और वैसे दिखा देंगे तुमको, क्वेश्चन में मेंशन रहती है ये। और ये याद रखना कि हाइड्रोजन की जीरो होती है, यहीं से चालू होता है रिडक्शन पोटेंशियल, इसी को बेस बना रखा है यूपीएससी ने, उसके बाद बाकी सबको दिया है। और फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है एंड लिथियम का सबसे कम। ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब और लास्ट पेज एंड ख़त्म। H2O2 वगैरह अब तुम हाइड्रोजन चैप्टर है इसमें पढ़ोगे। सॉल्ट ब्रिज वगैरह ये सब ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना, अगर अभी थोड़ा समझ में ना आ रहा हो तो वहाँ बता देंगे। ये सॉल्ट ब्रिज में अगर एंड KCl वगैरह होते हैं, ठीक है। ये चैप्टर ना बहुत बहुत ईजी है और स्कोरिंग भी है। ख़त्म कर दिया वैसे तो अभी। इससे जेई में क्वेश्चंस का वेटेज उतना नहीं है, हाइड्रोजन वगैरह मिला के पूछते हैं क्वेश्चन, तो रिडॉक्स रिएक्शंस पे क्रॉस लगा सकते हो तुम। एंड इसको कर देते हैं क्रश।